हेलो फ्रेंड, आज आपने अगर आस्तीन स्लिप कटिंग करना सीख लिया तो सभी साइज के स्लिप बहुत आसानी से कटिंग कर पाएंगे। तो बिना स्किप किए वीडियो को ज़रूर देखें और ज़रूर समझें, क्योंकि इतनी स्टेप इसमें बताई गई है कि आप कोई भी साइज का ब्लाउज कटिंग करना होगा तो आप इसी के आधार पे कटिंग कर सकते हैं। इसी का हेल्प आपको मिल सकता है। तो हम पहले नंबर क्या करेंगे, हम ब्लाउज की लंबाई लेंगे आस्तीन का। तो हमें लेना है 10.5। ठीक, अब 10.5 तो मैंने ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से निशान ले लेंगे। हम चौक से निशान लगा दिए। ठीक, 2 इंची का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर 6 इंची रखेंगे और यहाँ पे हम 7 रख लेंगे। ठीक है, तो इतना का तो मार्जिन हमारा हो गया नीचे का, इस तरीके का। ठीक, अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल आसान और सरल तरीके से मैं बताई हूँ, क्योंकि बिल्कुल आप आसानी से समझ सकते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर की सिलाई है तो हम इसको तो बिल्कुल नाप में नहीं लेंगे, इसको तो हमें सिलाई करना ही होता है। तो कुछ इस तरीके से हम रख लेंगे कपड़े के ऊपर और इस तरीके से हम, अब यहाँ पर हमारा बिल्कुल चेस्ट का निशान है, तो आप देख ही रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको नाप ले लेंगे। कितना, 8.5 है। तो यहाँ से 8.5 पे हम ऐसे एक एक निशान लगाते हुए ले आएंगे। तो कुछ इस तरीके से हम निशान लगा लिए। और इसको भी हम 8.5 नाप लिए। ये भी 8.5 नाप आ रहा है। तो इसको हम कटिंग कर लेंगे। दोस्तों, आप अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही टाइम लगता है। कुछ इस तरीके से हमने सेम नाप ले लिया है, क्योंकि 8.5 यहाँ पर भी आया है। अब हम इसको क्या करेंगे, साइड में कटिंग कर लेंगे मार्जिन लेते हुए। और ब्लाउज को इतना एक्स्ट्रा 1.5 इंची का मार्जिन ज़रूर लेके कटिंग करेंगे, क्योंकि इसमें हमें तुरपाई करनी होती है। ठीक है दोस्तों, और आधा इंची की इस तरीके से गहराई हम दे देंगे, जिसमें हमारा आर्म होल में झोल ना आए। ठीक है, तो इसके कारण आगे जो झोल आ जाती है, अगर हम कटिंग थोड़ा सा कम करें तो इसमें झोल ज़रूर आती है। और ये आपका जो स्टेप मैंने इस अभी बता रही हूँ, ये ये सभी साइज में काम आपका आ सकता है। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत आसान और इजी तरीके से मैंने आपको आस्तीन कटिंग करना सिखाया है। ठीक है, तो ये अगर आप चाहते हैं तो 36 साइज में भी कटिंग कर सकते हैं, 38 में कर सकते हैं और 35 में भी कर सकते हैं। आपको 35 से लेके 42 तक का ये आर्म होल कटिंग हो जाएगा, स्लीव का भी और बैक बैक का पार्ट में कटिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने इस तरीके से लिख दिया है, जिसमें आप आसानी से समझ सकें। और चेस्ट भी हमारा ये 42 इंच का है। तो ठीक है दोस्तों, तो आप समझ ही गए हों। तो आपको बस क्या करना है, एक काम ज़रूर करना है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर बताइए। ठीक है, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब आप करते हैं, नोटिफिकेशन को ऑन करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों, आप सब कमेंट नहीं करते हैं कि आपको वीडियो पसंद नहीं आती, कि हम आपको समझा नहीं पाते, क्या नहीं कर पाते। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, तब तो मैं समझूंगी और अपनी गलती पकड़ के आपको पूरी प्रयास करूंगी कि आप भी सेम टू सेम समझ सकें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते। दोस्तों, मैं कटिंग कर ली हूँ, लेकिन मैं आपके सामने स्टिचिंग करके बताती हूँ। बिल्कुल ही झोल नहीं आएगा और ना ही हमारी ब्लाउज में कोई सिलवटी आएगी सामने, ना ही बैक में। तो आप ज़रूर देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से हम बीच सेंटर पे निशान लगा लेंगे
और साइड में जहाँ हमारा चेस्ट है वहाँ भी हमने इस तरीके से निशान लगा करके बीच सेंटर पर मैंने इस तरीके से रख दिया है। और आर्म होल की जो कटिंग है वो कटिंग मैंने कर लिया है। सो आप देखे ही हैं वीडियो में। इसको बिल्कुल बीच सेंटर में रखते हुए मैं इस तरीके से स्टिचिंग कर लूँगी आस्तीन का। तो कुछ इस तरीके से मैंने सिलाई तो कर लिया है। अब बिल्कुल बीच सेंटर में होना चाहिए। अब मैं कर लूँगी डबल सिलाई। तो दोस्तों आस्तीन लगाने में ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है, बस कुछ कुछ ट्रिक है जिसका ध्यान रखना पड़ता है। तो बीच सेंटर जो शोल्डर होता है वो शोल्डर के सामने अगर आस्तीन का बीच सेंटर हो और शोल्डर का बीच सेंटर मिलाते हुए अगर हम सिलाई करें और चेस्ट में भी आगे और पीछे दोनों में हम कट लगा दें और आस्तीन में भी कट लगा दें और सब चीज़ मिलना चाहिए, तो हमारा ब्लाउज परफेक्ट बैठता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम उसको साइड का स्टिचिंग तो कर ही दिया है। अब आप उसका कमर का भी बिल्कुल चौथाई भाग ले लेते हैं, कमर के चौथाई भाग लेते हैं। तो इस तरीके से हम नाप लेते हैं। नाप करके कमर में इस तरीके से हमने निशान ले लिया। दोस्तों हमारा घर तो थोड़ा रोड में है, बिल्कुल मेन रोड में, इसलिए आपको गाड़ी की भी आवाज़ आ जाती होगी। तो कुछ इस तरीके से हम जहाँ पर हमने यहाँ पर हमने कुटका लगाया है, चेस्ट का निशान है, तो बिल्कुल हम यहीं से सिलाई लेंगे। हम चेस्ट पर निशान इस तरीके से कैंची से कटिंग कर लेते हैं जिसमें हमको चेस्ट नापना ना पड़े। चेस्ट और आस्तीन का लंब गेपिंग ले करके हम दोनों का नाप लगा कर से स्टिचिंग कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप वीडियो को पहली बार हमारा देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। और वीडियो को शेयर कर लीजिए और अपने दोस्तों में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और एक एक ट्रिक मैं लेकर आती हूँ ढूंढ ढूंढ कर कि आप सबको सबसे आसान और इजी तरीका से मैं कैसे बता दूं कि आप सबको सिलाई आने लगे। हर एक बारीकी काम जाने और अपनी ब्लाउज स्टिचिंग करें और फिटिंग का पहने। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से पाइपिंग भी लगा रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से पाइपिंग हम तो लगा लिए हैं। तो आप ज़रूर ये पाइपिंग भी को क्या करते हैं, पाइपिंग के कपड़ा को खींच करके रखते हैं और नीचे के कपड़ा लूज रखते हैं, तो ही हम पाइपिंग लगाते हैं। और उसको डबल फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद एक फोल्ड और करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा पाइपिंग बहुत ही प्यारा और सुंदर आएगा। थोड़ा थोड़ा करके फोल्ड करें और थोड़ा थोड़ा पाइपिंग लगाएं तो बहुत ही अच्छी पाइपिंग बैठती है। तो ये हमारा कितना सुंदर गला बन के तैयार हो गया है। तो ये देखिए हमारा जो आस्तीन है आर्म होल का, ये बिल्कुल ही सही है और बिल्कुल ही झोल नहीं आएगी। तो कुछ इस तरीके से हम आपको दिखा दिए दोस्तों। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में आपके सामने। नमस्कार।